आज की सुर्खियों पर। एसडीओ पारुल सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर आजाद नगर में की छापेमारी, जाली कागजात और सर्टिफिकेट बनाने के 2 आरोपी गिरफ्तार। चांडिल थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, शराब के नशे में था चालक। कदमा में टाटा स्टील द्वारा सड़क बंद कर दिए जाने से लोगों को हो रही परेशानी, सर्वदलीय मंच ने इसके खिलाफ डीसी ऑफिस के सामने की भूख हड़ताल। एसडीओ पारुल सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। ग्रीन वैली आजाद नगर के तेजाब तालाब के पास रहने वाले मंजूर आलम घर में जाली सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड बनाने का काम करता था। जब एसडीओ ने छापा मारा तब वहां से डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, आईटीआई, ग्रेजुएशन, कुछ कंपनी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिले। एसडीओ पारुल सिंह की गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। वहीं इस छापेमारी में आजाद नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हजारों जाली कागजात, जाली सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस समेत कई जाली सर्टिफिकेट बरामद किए गए। घर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जाली सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं और वो लगातार यूज़ हो रहे हैं। इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। करीब 1 हफ्ते पहले सूचना प्राप्त हुई थी। तब से हम लोग रेकी वगैरह कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था और वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। ऑल दो सर्टिफिकेट्स तो डेली बन रहे थे। फिर आज हम लोगों ने इसलिए डमी कैंडिडेट को प्लान किया था। वो गया था सुबह में अपना सर्टिफिकेट बनवाने, उसको दोपहर तक सर्टिफिकेट ले जाना था। दोपहर में हो गया अपना सर्टिफिकेट लेने और जब वो अमाउंट अपना उसको जो भी अमाउंट देना था, करीब 2000 रुपये उसको देने थे। वो देने के लिए जब उसने अपना सर्टिफिकेट लिया तो उसी समय हम लोगों ने उसको पकड़ लिया सभी लोगों को। इसमें हम लोग साथ में टीम में अपने कंप्यूटर ऑपरेटर दलपति मुल्ला और साथ में करण भी था। तो ये लोग जो थे, क्योंकि कंप्यूटर से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी, तुरंत हम लोगों ने जितना भी उसने इस तरह के मैप्स और वो बना के रखे हुए थे, डुप्लीकेट ब्लॉक्स जिससे वो ये सारे सर्टिफिकेट्स निकालता था, वो भी हम लोगों ने निकाला कर लिए। कंप्यूटर और उसका पेन ड्राइव है और हार्ड डिस्क है, फ्लॉपीज़ है, सीसीडी फुटेज है, वो सारा हम लोगों ने ले लिया है। सर्टिफिकेट्स भी जो है सीज कर लिए हैं। बड़ा बाबू ने भी उसमें बहुत मदद की। उन्होंने तुरंत सारा वर्कआउट किया और सब कुछ सीज करके हम लोग थाना ले आए हैं। 2 लोग पकड़े गए, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो वहाँ पे चांडिल थाना क्षेत्र भादुड़ी में नेशनल हाईवे पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक शराब के नशे में था। वह अनियंत्रित गति से ऑटो चला रहा था। पैसेंजर मना करती रही, लेकिन वह ऑटो की रनिंग स्थिति में भी शराब पी रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। इस तरह हाईवे पर लगातार सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है, लेकिन हमेशा एम्बुलेंस और प्रशासन के समय पर नहीं पहुंचने से दुर्घटना स्थल पर ही तड़प तड़प कर घायल अपना दम तोड़ देते हैं। इस घटना में भी आज देखने को मिला। एम्बुलेंस और पुलिस देर से पहुंची। ग्रामीणों ने सड़क पर आते जाते एक कार को रोककर घायल को हॉस्पिटल भिजवाया। एक ऑटो चांडिल की ओर जा रही थी, जो कि ड्राइवर नशे में धुत था, जिस कारण वो रोड के साइड लगा रेलिंग से टकरा गई, जिससे अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गई सड़क के बीचों बीच, जिससे काफ़ी लोग घायल हुए। कुछ जो ज़्यादा इंजर्ड थे उनको एमजीएम भेजा गया और बाकी एक जन कुकड़ू निवासी भोला महतो थे, उनको चिलगू महतो पॉलीक्लिनिक में ले जाके इलाज कराया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। राहगीरों को, घायलों को राहगीर मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही हॉस्पिटल तक लेके गया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी अभी पहुंची है और प्रशासन भी अभी पहुंची। कदमा में टाटा स्टील ने सड़क बंद कर दी है। सड़क बंद करने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके खिलाफ सर्वदलीय मंच ने शनिवार को डीसी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल किया। मंच के संयोजक संजीव आचार्य ने बताया कि कदमा इलाके में एक नील सरोवर बांध है। यह किसी रैयत का है, लेकिन इस पर एक रसूखदार कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि कदमा की जो सड़क बंद की गई है उसको खुलवाया जाए और नील सरोवर को रसूखदार के कब्जे से आजाद कराया जाए। देखिए, पिछले 5 महीना से ज़्यादा हो गया हम लोग लगातार आदरणीय डीसी महोदय के माध्यम से प्रत्याचार कर रहे हैं कि कदमा केडी फ्लैट के 3 रोड को रातों रात इसके इशारे पर आम जनमानस का रोड रास्ता को बंद कर दिया गया, बाउंड्री डालकर, ग्रिल डालकर।
अभी ये मामला हम लोगों ने देने के बाद लगातार प्रत्याचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं होता है कि 5 जुलाई को कदमा गोल चक्कर के समीप में पतंजलि के बगल में 40 फीट बाय 15 फीट का लगभग एक शेड बनाकर दुकान मकान ऑफिस बनाया जा रहा है। एक किसका बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या जिला प्रशासन का बन रहा है, वहाँ पे कोई विकासकारी योजना होने वाला है या कुछ और योजना वहाँ पे बनेगा या कोई आंदोलनकारी देश के हमारे या झारखंड के किसी का मूर्ति लगेंगे। हम लोग को जानने की जिज्ञासा है, इच्छुक है कि एक तरफ जहाँ गरीबों का दुकान मकान को तोड़ा जा रहा है, 2x2 का गुमटी लगने अब देते नहीं है, टाटा के गुंडे गाड़ी जिला प्रशासन उनको इतना तंग कर देता है कि उनको दुकान मकान छोड़ के भागना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े प्रशासन के नाक के नीचे जो कार्य कर रहा है, इसके पीछे है कौन, पर्दे के पीछे इसकी जानकारी हम लोग को चाहिए। इसी जानकारी के लिए हम लोग लगातार प्रत्याचार कर रहे हैं। जब नहीं मिला, आज विवश होकर हम लोग भूख हड़ताल में यहाँ बैठे हैं और प्रशासन की निद्रा भंग करने के लिए बैठे हैं कि अत्याचारी अहंकारी कितने भी आप पावरफुल हो, कितने भी बड़े पद पे आप बैठे हैं, कानून और संविधान सबके लिए एक बराबर है। जमशेदपुर में उल्टी हो रही है, रसूखदारों के लिए अलग कानून, अलग विधान, अलग संविधान, गरीब लोगों के लिए अलग है। ये अत्याचार अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों को डराया जा रहा है, बोला जा रहा है कि झूठा केस मुकदमा करके जेल के सलाखों के पीछे ढकेल देंगे, काम करेंगे। हमारी महिलाओं को बोला जा रहा है, हमारे युवाओं साथी को बोला जा रहा है, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। जिन जनता की वोट से जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, सर में बैठे हैं, उन्हीं जनता का अगर रोड रास्ता को ब्लॉक किया जा रहा है तो जनता ही हिसाब लेगा इसका। उसी में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से, डीसी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी जायज मांगों को सुना जाए, अविलंब पर एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा बृहद जन आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। रोटरी क्लब जमशेदपुर स्टील सिटी का तीसरा प्रतिस्थापन समारोह शुक्रवार की रात आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला खरसावां के डीसी रविशंकर शुक्ला, एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, ऑटो क्लस्टर के एमडी एसएन ठाकुर, दीपक दुकनिया, क्लब के जिला और जोन के पदाधिकारी और जमशेदपुर के सभी क्लब के रोटेरियन उपस्थित थे। क्लब की निवर्तमान अध्यक्ष अमृता बखारिया ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और अनुभवों को साझा किया। साथ ही सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। इसके बाद नए अध्यक्ष शिवानी गोयल और सचिव डॉक्टर प्रियंका सिंह के साथ कॉलर की अदला बदली की गई। नई अध्यक्ष शिवानी गोयल ने क्लब के प्रोजेक्ट को लेकर अपने दृष्टिकोण और योजनाओं व लक्ष्य के विषय में बताया कि हमने एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस सिलेक्ट किए हैं। हमने एक गोल पहाड़ी के आगे तुफुडांग सिलेक्ट किया है और एक क्लस्टर हम यहाँ सरायकेला खरसावां में ले रहे हैं और हम होलिस्टिक वहाँ पे काम करेंगे। उस पर हेल्थ चेकअप हो रहा है, वहाँ के स्कूल्स पे काम हो रहा है, वहाँ की गांव की औरतों को हम वोकेशन सेंटर बना के दे रहे हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट का भी काम हो रहा है। तो इस तरह का सारा काम हम लोग एक जगह पे करेंगे ताकि हम लोग उसको साल के एंड में मेजर कर सकें कि हमारे काम का इम्पैक्ट क्या हुआ। और इसीलिए हम लोग इन गाँवों को रोटरी आदर्श गाँव के नाम पे डेवलप करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे बहुत करीबी मित्र हैं कृष्णा खरिया जी ज्वाइन करेंगे। तो हमारी जितनी प्लानिंग है, आप भी जानते हैं कि एक साल में कुछ भी अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा जो प्लान है वो एक्चुअली 3 साल का हम लोगों ने प्लान बनाया है। हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जो हमारे बाद कृष्णा जी कंटिन्यू नहीं करेंगे। जैसे डीसी सर ने भी बोला है कि वो पूरा सहयोग देंगे, तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। टचवुड सब बहुत अच्छे से होगा। चीज़ें हम लोगों ने करी हैं जो आपको आगे आके पता चलेगा कि जैसे सरायकेला एरिया में ब्लड बैंक नहीं है, तो हम लोगों ने उस एरिया का सर्वे किया है, वो आइडेंटिफाई किया है कि किसी को इमरजेंसी होती है, TMH वहाँ जाके ब्लड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग एक ब्लड बैंक सेटअप करना चाह रहे हैं और बहुत ऐसे काम हैं जो आपको ओवर द टाइम पता चलेंगे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शनिवार को एग्रीको स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके अलावा उप श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए एवं उनका उचित वेतन मिलना चाहिए। कंपनी द्वारा चिन्हित ठेकेदारों को उनकी पूरी PF राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जमशेदपुर की सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय मजदूरों को उनकी मेहनत की पूरी राशि मिले। स्थानीय लोगों को कंपनी की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
भारत सरकार और झारखंड सरकार के जो श्रम विभाग हैं और उनके पीएफ ईएसआई की जो विसंगतियां हैं, मजदूरों को पेमेंट में जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को लेकर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर सभी नियोजनालय, सभी श्रम कार्यालय जितने हैं, सभी जगह जाना है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के। उसी के तहत जो जन समस्याएं इस विभाग से संबंधित है, मजदूरों की समस्याएं जो इस विभाग से संबंधित है, उनके बारे में एक हम लोग ज्ञापन यहाँ के श्रम अधीक्षक जी को सौंपे हैं और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और जिन समस्याओं के निराकरण के उपरांत भी जो समस्याएं बच जाएंगे, उनके जो भी जन संघर्ष करना है भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी के तहत आज हम लोग आए हैं और आगे भी जन जागरूकता और श्रमिक हित को ध्यान में रखते हुए हम सारे काम करेंगे। चूंकि यहाँ पर कुछ स्थानीय कंपनियां भी CSR के तहत जो उनको जन सेवा का काम करना है, अपने बस्तियों में, स्लम बस्तियों में जो करने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मजदूरों के हित में भी जो कामें करनी है, जो उनके दायित्व है, उन सब से वो आँख मुदे बंद कर लिए हैं। उनके आँख खोलने के लिए चूँकि अब हम लोग अपना आँख खोल रहे हैं और संघर्ष करेंगे। पहले आग्रह पूर्वक बात करेंगे, बात के बाद संघर्ष करेंगे। यदि नहीं हुआ तो उसका अंजाम भी कंपनी को बताएंगे कि जनहित से के विरुद्ध जाकर कभी भी उनकी कंपनी व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती है। कंपनी चलाना है तो मजदूरों का भी हित दिखना है और कंपनी को अपना भी हित देखना है, साथ में देश का भी हित देखना है। केरला पब्लिक स्कूल गम्हरिया के सभागार में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सत्र 2023-24 के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षा में भी सर्वोच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री संजीव सहगल, श्री राजू चौधरी, कर्नल विनय आहूजा, विद्यालय के निदेशक श्री शरद चंद्र नायर और शैक्षणिक निदेशिका श्रीमती लक्ष्मी शरद चंद्रन उपस्थित थी। मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में बच्चों को ईमानदारी से आगे बढ़ने और सतत प्रयत्नशील रहने तथा जीवन में सफल होने की शुभकामना दी। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान उन शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया जिनके योगदान से बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाध्यापिका श्रीमती रश्मि सिन्हा, उप प्रधानाध्यापिका श्रीमती रश्मि ठाकुर और समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का भरपूर योगदान रहा। आज हमारे स्कूल का वार्षिकोत्सव था जिसमें LKG से लेकर के कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने जो साल भर पढ़ाई करके मेहनत की उसका रिजल्ट आया, उसी से संबंधित प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें कर्नल विनय आहूजा चीफ गेस्ट थे और श्री संजीव सहगल वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे और उनकी पत्नी मिसेस अनुपमा। तो सारे बच्चे जो 10th क्लास में जिनको 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं उनको दिया, जिन टीचर्स ने उनको तैयारी कराई उनको अवार्ड्स दिया। तो आज पूरा अवार्ड्स का दिन था। साल भर बच्चे मेहनत करते हैं, टीचर्स मेहनत करते हैं, तो ये उसी का सेलिब्रेशन था। साथ में साल भर स्कूल ने क्या क्या हासिल किया, स्कूल क्या क्या एक्टिविटीज़ कराता है, स्कूल का विजन, मिशन, कोर वैल्यूज़ क्या है, ये सारा कुछ आज एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा जाता है ताकि सभी पेरेंट्स और सभी लोगों को इस बारे में जानकारी है। जमशेदपुर के एक होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने रेड की, जहां रूम में शराब, गांजा और हुक्का का सेवन करते कुछ युवक युवतियों को पकड़ा गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के होटल अतिथि भवन में पुलिस ने एक सूचना पर टीम बनाकर छापेमारी की, जहां पुलिस को लगभग सभी रूम में कपल मिले, मगर कुछ रूम में पुलिस को युवतियों के साथ हुक्का, शराब और गांजा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। कार्रवाई में 5 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ चल रही है। वहीं प्रशासन की माने तो यहाँ गलत हो रहा था। एक ही रूम में 4 युवक थे जिन्हें भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। प्रशासन के अनुसार होटल के रजिस्ट्रेशन इत्यादि की जांच की जाएगी, जिसके उपरांत उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आई थी थाना में, उसके बाद थाना ने त्वरित कार्रवाई की। कंप्लेंट में ये बताया गया था कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और देह व्यापार का धंधा चल रहा है, उस तरह की खबर मिली थी। खबर पे थाना ने अपनी टीम बनाई और टीम बना के तुरंत यहाँ पे जांच की गई। जांच में ये जो 2-3 रूम्स हम लोगों ने जांच किए तो ये पता चला कि सभी जांच के सत्यापन के लिए डीएसपी साहब और हम लोग खुद भी पहुँचे, तो ये पता चला कि सभी लोकल रेजिडेंट्स जो है वो यहाँ पे रूम बुक करके रह रहे हैं। एक रूम में 6-6 लड़के हैं
कुछ रूम्स में जो कपल्स हैं वो भी लोकल रेजिडेंट्स हैं, और एक रूम में हम लोगों को गांजा मिला और हुक्का मिला 2 रूम्स में, और ड्रिंक्स तो खैर सभी रूम्स में थे, और सभी यंग कपल्स हैं। अभी आगे जो है जांच जारी है, सत्यापन करके हम लोग पर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।